जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे लेक्चर में 34 है। लेक्चर में 34 हमारे पास क्या है? स्मॉल सिग्नल मॉडल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि लेक्चर को ना आप एंड तक देखा करें ताकि आपके हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक हो गया? और स्किपिंग ना कीजिए करें। आप बेशक वीडियो की स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ कर लिया करें, यानी कि अगर नॉर्मल नॉर्मल में है वो तो 1.25 या फिर 1.5 कर लीजिएगा, ताकि आपको जो ना थोड़ा बहुत स्पीड तेज़ हो जाए, इसकी वीडियो को स्पीड तेज़ हो जाए और जल्दी से गुजर सके और हर एक चीज़ आपको समझ आ सके। ठीक हो गया? लेकिन वीडियो को स्किप ना कीजिए करें। ठीक है ना? क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो पिछले टॉपिक में बता देते हो और फिर अगले टॉपिक में जो है ना आपको क्लियर नहीं हो पाते। ठीक हो गया? नंबर 1 पॉइंट ये था हमारा। अब उसके बाद जो है ना मैंने आपको बताना था कि लेक्चर नंबर 33, 32 और 34 जो है हमारे पास एमसीक्यूज के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलेस वगैरह मौजूद हैं जो एज ए सर्किट के तौर पर आ सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि ऊपर जो हमारे पास था, ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है ना, इसके जरिए आप इम्प्लीमेंट करें, हमारे पास ये फॉर्म सर्किट पूरा सॉल्व हो गया। अब ये देखो ज़रा, ये वहाँ पर कितना स्मॉल एग्जांपल है। ये एज वो आप कह सकते हैं कि भी इस सर्किट को सॉल्व करो कि इसमें से हमने क्या मालूम करना है, वोल्टेज मालूम करना है, हमने एक डीसी वोल्टेज मालूम करना है हमने। ठीक है ना? वो आपको दे देंगे इस तरह करके। तो इस टाइप के एग्जांपल्स वगैरह आ सकती हैं। ये एज अ प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि यही एग्जाम्पल आएगी, या फिर प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ मैं कि इस टाइप की एग्जाम्पल आ सकती है, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ये। एक फॉर्मूला लगेगा और फ़ौरन हल हो जाएगा। ठीक हो गया? अगर आपने ये लेक्चर नहीं सुना हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? इनमें काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं, 33 में काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पूछ सकते हैं एज अ एमसीक्यू के तौर पर पूछ सकते हैं। जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो पूछ सकते हैं। और जो मेरे ख्याल लेक्चर में 32 वगैरह में जो है ना, आप कह लें कुछ काफ़ी ऐसे जैसे थ्योरेटिकल लिखे हुए हैं, वो थ्योरी वगैरह भी लाजमी पढ़ लीजिएगा। थ्योरी वगैरह में क्या होता है, काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ठीक है ना? डायोड के रिलेटिव, तो उनको भी पढ़ लीजिएगा लाजमी। ठीक हो गया? और थर्ड पॉइंट ये है कि लेक्चर को एंड तक देखना है आपने लाजमी, ताकि आपके जो पॉइंट्स वगैरह वो क्लियर हो जाए। वैसे भी ये लेक्चर 34 जो है ना, इसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें, 3 या 4 टॉपिक इसके अंदर मौजूद है जो छोटी चीज़ों में मुश्तमिल है, लेकिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज के लिए। ठीक हो गया? तो आपने लाजमी देख लेनी है। ठीक है? क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा 24 और 25 तारीख को फरवरी के जो हमारे ना एमसीक्यू से फिजिक्स 301 का, तो उसके लिहाज से भी आपको बता दूंगा फिर मैं। ठीक हो गया? ठीक है, तो अब हमारा लेक्चर में तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेक्चर में 34 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, उसमें हमने क्या मालूम करना है, एसी रेजिस्टेंस। ठीक हो गया? हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, डीसी दिए हुए, डीसी करंट दिया हुआ है हमें, ये वाला कैपिटल आई लिखा हुआ है ना, कैपिटल आई डी, ये डीसी करंट दिया हुआ है हमें। ठीक हो गया? 2 मिली एम्पेयर, 25 मिली एम्पेयर। अब यहाँ मसला ये है, हमने क्या मालूम करना है, एसी मालूम करना है। अब हमें मालूम है एसी क्या होता है हमारे पास, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे होता है ना हमारे पास, जो एक वेव बनती है हमारे पास इस तरह करके। जैसे आप अच्छा आप एग्जांपल ले लें, साइनसॉइडल वेव कहते हैं उसको। ठीक है ना? जो वो वेव बनती है हमारी, जो फ्रीक्वेंसी बनती है हमारे पास, उसमें तो प्लस वाली भी होती है, माइनस वाली भी होती है। हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो टू है ना, टू, इसी हमारे पास +2 और -2 है। ठीक है ना? जब हम इनको आपस में सम अप करेंगे ना, तो वहाँ पर 4 मिली एम्पेयर रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ कहेंगे भी, अगर हम +2 -2 को प्लस करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। माइनस का मतलब है यहाँ पर कि डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट है, लेकिन उसकी पीक वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ये याद रखना आपने। हमारे पास इस करंट की पीक वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ये नहीं सोचना कि मैथमेटिकली +2 -2 करके जीरो हो गया, तो फायदा क्या, 4 कैसे आ गई यहाँ पर। यहाँ पर 4 आने का मकसद क्या है कि +2 +2 4 आया। वो कैसे आया, क्योंकि वो माइनस का साइन है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। वो जो वेव है हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। कैसे बताता हूँ, बताया तो मैं आपको, मैं इस तरह मिसाल के तौर पर ये है ना, ये वापस इस तरह करके +2 उधर गया, उसके बाद फिर -2 उधर गया, ये। ठीक है ना? अब ये +2 इधर, ये भी तो 2 है ना हमारे पास, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन आएगा। वो नेगेटिव साइन इस तरह से लिखते होते हैं हम, कि वो हमारे पास जो वेव आ रही है हमारे पास, वो किस साइड पर है, नेगेटिव साइन पर है। ये वो वाला सीन है। ठीक हो गया? तो इसी वजह से हमने इसको कंसिडर कर लिया कि हमारे पास 4 मिली एम्पेयर का एक स्विंग आ रहा है। स्विंग का मतलब क्या, एक वेरिएशन आ रही है हमारे पास। ठीक हो गया? अब उसके वहाँ पर वोल्टेज है वीडी। ठीक है ना? वोल्टेज वहाँ पर अगर देखा जाए, इस तरह करो, मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखें जरा, हमने क्या कहते हैं, 4 है हमारे पास, ये 4 मिली एम्पेयर है हमारे पास। ठीक है ना? 4 मिली एम्पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर बना 0.7 आ गया। ठीक है ना? 0.75 या 0.7 कर देते होते हैं उसको हम। ठीक है ना? तो अब यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज वहाँ पे कितना है,
0.76 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, 0.76 लिख दिया यहाँ पे। ये पॉइंट लिखा हुआ है शुरू में, ये नहीं कि 76 लिखा हुआ है, शुरू में पॉइंट लिखा हुआ है ये रहा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो इनिशियल पॉइंट है हमारे पास, जो करंट जारी बात है वेरिएट हो रहा है, जीरो भी तो वैल्यू आएगी हमारे पास। हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो हमने जो वेव बनाई थी इस तरह करके हमने, यहाँ पर जीरो भी तो वैल्यू आई थी, जीरो को भी तो कंसिडर कर रहे हैं कि वहाँ पर ये चेंज आ रहा है, जीरो से टू पहुंचा, फिर जीरो दोबारा जीरो पे आया, फिर उसके बाद फिर किसमें पहुंचा, ये -2 में पहुंचा है। तो हम यहाँ पे जीरो को भी कंसिडर करेंगे वहाँ पर एज ए सेकंड पॉइंट, ठीक हो गया। अब उसके बाद जीरो पे हमारे पास कितना था, 0.65, 0.65 कैसे हुआ यहाँ पे देखे जरा, ये 0.6 जीरो ना, अब इसके लिए ऐसे देखा जाए यहाँ पे आके ये जीरो है। अब उसके बाद वहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गया ना, जैसे हम कहते हैं नी वोल्टेज कहते हैं हम, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जब जीरो है तो इसका मतलब क्या, वोल्टेज वहाँ पे 0.7 था, उसके बाद वहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हुआ, जो जिसकी वैल्यू वहाँ पे क्या थी, 0.7 थी, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.65 लिख दिया। अब ने क्या किया है, अब डेल्टा आई मालूम करना है, तो इनिशियल में से हमने क्या किया, फाइनल में से हमने इनिशियल माइनस कर दिया, फाइनल में से हमने क्या मालूम माइनस कर दिया, हमने इनिशियल माइनस कर दिया, वहाँ 4 मिली एम्पीयर आ जाएगा, ठीक हो गया। सेम एट वोल्टेज का मामला, वोल्टेज में हमने क्या किया, अभी फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, आर डी इज इक्वल डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई। डेल्टा वी हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज, डेल्टा आई का मतलब क्या होता है, चेंज इन करंट, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, ये दोनों चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट कर ली हुई हमने, ठीक हो गया। हमने फॉर्मूला लगाया, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 27.5 ओहम आ गया। अब उसके बाद सेम एट सेकंड में एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में वहाँ पे क्या है, 5 मिली एम्पीयर, ये वहाँ पे डीसी है, ठीक हो गया, वहाँ पे डीसी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं +5 -5 करूँ, मैं +5 -5, तो टोटल वहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 मिली एम्पीयर, ठीक है ना। वहाँ पे स्विंग कितना आ रहा था, 25 का आ रहा था ना, यहाँ पर उन्होंने 5 मिली एम्पीयर लिखा हुआ है। अभी अभी बताता हूँ मैं, एक और चीज़ बताता हूँ मैं, कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर 5 मिली एम्पीयर कैसे आ गया, यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। अब ये बेसिकली दो स्विंग्स थे हमारे पास, कितने स्विंग्स थे, दो स्विंग्स थे। अब उन्होंने किस में डिवाइड कर दिया हुआ, 5 पे डिवाइड कर लो आप, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास जो है ये 5, सॉरी 2 पे डिवाइड कर लो, 2 फिर 5 5 25, 5 पे डिवाइड कर लो, एक मरतबा डिवाइड करेंगे ना उसको, हाँ ठीक है, एक मरतबा डिवाइड करेंगे उसको, तो 5 5 25 हो जाएगा, तो वहाँ पे 5 मिलियन पेयर आ जाएगा ऐसा करके, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक और चीज़, एक और अल्टरनेट मेथड होता है कि वहाँ पर ये मालूम कैसे होगा कि 5 मिलियन पेयर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें 25 +25 -25, ऐसे ही है ना, +25 -25। अब +25 और -25 वहाँ पर किस तरह बन रही है, अगर 5 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 5 तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना, एक मतलब पॉजिटिव का आ गया। अगर नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो -25 आ जाएगा। एक तरीका ये होता है। अब उसके बाद अगर देखा जाए प्लस करें, +25 -25 का अगर हम प्लस करें, तो वहाँ पे कितना बनता है, 50 बनता है, 50 बनता है ना। अब 50 में से अगर हमने मालूम करना हो वेरिएशन, तो अब यहाँ पर 30 - 20 लिख लो, 30 - 20 लिख लो, ठीक है ना, वहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 मिली एम्पेयर का आ जाएगी वेरिएशन, ठीक हो गया। तो ये 50 को हमने हाफ में डिवाइड करना, 25 को नहीं कर सकते, 30 - 30 कर लो आप, 30 - 20, ठीक है ना। 30 - 20 से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक टोटल वहाँ पर मालूम हो जाएगा ऐसे वेरिएशन वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पे एक वेरिएशन मालूम हो जाएगी इसकी पूरी की पूरी, जिसमें वहाँ पर 10 मिली एम्पेयर्स का आ जाएगा। अब सेम एड्रेस हमारे पास जो है ना, ये क्योंकि ये वाले डायग्राम से आपको समझाया था कि ये ना हमारे पास हो क्या है, अगर कुछ को समझ नहीं आया होगा ना, तो वो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा, उनको भी समझ आ चुका होगा डायग्राम से ये। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये वेव मैंने आपको जब आपको बताए थे मैंने कि यहाँ पर इस तरह करके बनती होती है, यहाँ पर करंट किस तरह करके बनती है, लेक्चर में 33 ने बताई थी, और वोल्टेज यहाँ पे किस तरह बनती है, इस तरह करके बनती है, ठीक है ना, इस तरह करके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो वेरिएशन हो रही है ना 20 और 30 के दरमियान में, ठीक है ना, तेरे पास 25 + 25 कितना 50 होता है, 50 के हमने दरमियान में रहना है। अब 20 और 30 को प्लस करेंगे, यहाँ पर कितना आता है, 50 आता है। अब इसी के दरमियान में जो वेव बनेंगे ना, वो हमने यहाँ पर कंसिडर की हुई है हमने ये, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर आए के क्वेश्चन कैसे बने, 30 - 20 हमने कैसे बने। फाइनल में से हमने इनिशियल माइनस कर दिया, यहाँ पर कितना बचेगा, दरमियान वाला हिस्सा बचेगा, जिसे हम कहते हैं 10 कहते हैं, 10 मिली एम्पेयर पापा जो है, ठीक हो गया, जिस तरह करके बनाया। अब उसके बाद हमने वोल्टेज का भी सीन है, वोल्टेज जैसे कोरस्पॉन्डिंग जो हमने बनाया 0.8 0.78 के दरमियान में जो है वहाँ पर ये वेरी कर रहा है, ठीक है ना। 0.8 और 0.7, हाँ जी 0.7, ये देखे ना, 0.8 यहाँ पर है ना, अब 0.7 इधर मौजूद है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी उसकी यहाँ पर है, ये इधर करके, ठीक है ना। यहाँ पर 0.8 क्या 0.78, 0.78 है, जो यहाँ पर मैक्सिमम हो गया वो क्या हो गया उसकी, 0.8 वैल्यू होगी, ठीक हो गया, ये वो आ गया। अब उसके बाद हमने फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, हमें वापस क्या आ गया, टोटल वोल्टेज आ गया, हमने वही फॉर्मूला लगाया, तो वहाँ पर 10 ओहम्स का इसका क्या आ गया, एक एसी रेजिस्टेंस मालूम हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास है वो ये है कि स्मॉल सिग्नल मॉडल। स्मॉल सिग्नल का मॉडल मतलब क्या है कि वहाँ पर यहाँ पर एक पार्टिकुलर वो लगा हुआ है, आप कह लो
डायोड जिसमें से वहाँ पे एक स्मॉल सिग्नल मालूम हो रहा है, किसका, वोल्टेज का, यहाँ पे करंट का मालूम हो रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या, इन सब एप्लीकेशन सर्किट सप्लाई टू अ बायस टू अ ऑपरेंट। बायस का मतलब क्या है, डीसी वोल्टेज लगा हुआ, डीसी वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक कंसीडर कर ले। बायस का मतलब ये होता है टू ऑपरेट इन द फॉरवर्ड रीजन, जो कि किसमें कंसीडर किया गया है, एक फॉरवर्ड रीजन में मौजूद है वहाँ पर। एंड ऑल्सो अ स्मॉल एसी सिग्नल। अब इस जो डीसी वोल्टेज यहाँ पे डीसी करंट मालूम है ना, अब उसकी वजह से उसमें से क्या एक सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, स्मॉल एसी सिग्नल। और वो स्मॉल एसी सिग्नल है उसे हम कहते हैं स्मॉल सिग्नल मॉडल, जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाए। जिसे कहते हैं माइनॉरिटी, इसमें कोई चीज़ प्रोड्यूस हो जाना है। ठीक है ना, जाहिर पता 100% कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब वो जो माइनस यानी 0.1%, 0.2% जो क्रिएट होती है ना डाटा, उससे हम कहते हैं स्मॉल एसी सिग्नल। ठीक है ना, जो आप कहते हो इम्प्रॉपर फॉर्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल एसी सिग्नल होती है। जिससे हम ऐसा कहते हैं नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रियल लाइफ केस होता है ये, इसी वजह से हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब इसके बाद हमारे पास सुपर इम्पोज। इस सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, जो जिसकी वजह से प्रोड्यूस किया गया हो डीसी क्वांटिटी की वजह से प्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना, जो सुपर इम्पोज डीसी क्वांटिटी जो कि डीसी क्वांटिटी की वजह से प्रोड्यूस की गई हुई हो, उसे हम कहते हैं स्मॉल एसी सिग्नल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम हमारे पास क्या है, ये जो ये साइन होता है ना, अब ये वाला साइन है हमारे पास, अब ये वाला साइन है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास है एसी वोल्टेज का साइन, एसी वोल्टेज। ठीक है ना, प्लस ये जो साइनसॉइडल वेव बनी हुई है, इसका मतलब हमारे पास होता है ये एसी है। अब ये जो हमारे पास होता है ना, ये वाला ऐसा, इसे हम कहते हैं डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज आप इसे कह लो। ठीक हो गया। हमारे पास जो एक दोबारा तो आया तो मैं इंडिपेंडेंट सोर्स होती है, उसका सर्कुलर शेप होती है। ठीक है ना, ये अब डीसी बना हुआ है, डीसी का मतलब ये भी इंडिपेंडेंट ही होता है वहाँ पे, ये वाला जैसे होता है ना, ये वाला जिस तरह करके बना हुआ होता है, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। जो हमारे पास डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट हमारे पास इस तरह का डायमंड शेप में होता है हमारे पास। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास एसी में होता है ना, एसी में क्या होता है, वहाँ पे इस तरह करके वेव आई थी, इस तरह करके उसमें बस एक वेव आई थी। अगर प्लस लगा हुआ है इसका मतलब कि वोल्टेज है, अगर खाली ये इस तरह करके बना हुआ इसका मतलब करंट होगा। प्लस का मतलब कि वोल्टेज सोर्स लगी हुई है। अगर यहाँ प्लस नहीं लगा हुआ, खाली ये साइन वेव होगी, इसका मतलब ये करंट मौजूद है यहाँ पर। ठीक हो गया। हमारे पास जो अब यहाँ पर है डायोड लगा हुआ है, फॉरवर्ड बायस रीजन में प्लस प्लस जुड़ा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो वहाँ पे कौन सा रीजन हो गया, ये फॉरवर्ड बायस रीजन हो गया। ठीक हो गया। अब वीडीटी यहाँ पे टी का मतलब क्या है, टाइम्स के लिहाज से नहीं कि टाइम टू टाइम आपका करंट क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। जाहिर मतलब प्लस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है ना वहाँ पर। जबकि वीडी यहाँ पर जो है कॉन्स्टेंट है ये वाला, क्योंकि डीसी वोल्टेज कॉन्स्टेंटली वोल्टेज भेज रहा है। ठीक हो गया। जबकि ये वहाँ पर टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्लस प्लस वैल्यू को भी नेगेटिव वैल्यू, प्लस वैल्यू को भी नेगेटिव वैल्यू, इस तरह से चेंज हो रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे कंसीडर किया सबसे नंबर वन केस, वहाँ पे जो अगर फाइंड करना हो ना, कि वहाँ पे एसी वोल्टेज भी लगा हुआ हो, वीडी भी लगा हुआ हो, तो उसमें हमने क्या करना हो, सबसे पहले एक सोर्स का देखो। मैं सबसे हम इसमें सबसे पहले क्या 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 किया हुआ है, इसको देखा गया वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को। उन्होंने यहाँ पे कहते हैं कि अभी कोई एसी वोल्टेज लगी हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीसी वोल्टेज है। यानी कि जो डीसी वोल्टेज लगी हुई है उसके जरिए हमारे पास एक वोल्टेज क्रिएट हुई है, जिसका फॉर्मूला क्या था, आई डी इज इक्वल टू आई एस ई वी नॉट डिवाइड बाई एन वी डी। ये वी डी हमारे पास है डायोड का। ये जो करंट वोल्टेज है ना, ये वाला किसका वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज वहाँ पर किसका है, डायोड का वोल्टेज है। ठीक हो गया। आई एस हमारे पास सोर्स का है, ई हमारे पास जैसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, एन वी टी हमारे पास रूम टेम्परेचर के लिहाज से होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने कंसिडर कर दिया कि हमारे पास जो सिग्नल है ना, वी डी टी जो प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वजह से, अब हमने वो भी अप्लाई कर दिया, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, जो वक्त ब वक्त चेंज होता रहे। ठीक हो गया। हमने वो भी कंसिडर कर लिया कि वोल्टेज वहाँ पर लगा हुआ है इज इक्वल टू वी डी प्लस वी डी टी। ये वहाँ पर किसके बराबर होगा, ये जो हमारे पास है किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला, ये किसके बराबर होगा, वी इसके बराबर प्लस और वोल्टेज इसके बराबर। ठीक है ना, जो डायोड के अंदर मौजूद हो रहा है माइनॉरिटी के बराबर। ठीक हो गया। यहाँ पर इस तरह एक ही फॉर्मूला बन गया, वोल्टेज का आ गया। ये आपने वोल्टेज का याद रखना, ये वोल्टेज वाला फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि भाई वोल्टेज अगर वहाँ पे इस तरह हो तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमने क्या मालूम करना, करंट। ये तो वोल्टेज का मामला था, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वापस आ गया। अब हमने क्या मालूम करना, करंट मालूम करना। करंट मालूम करने में काफ़ी दुश्वारी आती है कभी कभार। ठीक हो गया। क्योंकि वो चेंज हो रहा तो चेंज हो रहा होता है कि भाई वोल्टेज जो होता है वहाँ पर किसी एक पॉइंट ऑफ कांस्टेंट भी हो जाता होता है। ठीक हो गया। जबकि वहाँ पर करंट जो होता है ना, वो वेरी करता रहता है कभी कभार। ठीक हो गया। हमने क्या मालूम किया, इंस्टेंटेनियस डायोड करंट मालूम करना है हमने। सबसे पहले हमने क्या मालूम किया, इंस्टेंटेनियस डायोड वोल्टेज किया हमने मालूम। अब हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस डायोड करंट आई डी टी इज इक्वल टू आई एस वी डी एन वी डी। ये हमें तो फॉर्मूला मालूम है ना, फॉरवर्ड पास रीजन का वो लगाया फॉर्मूला। हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया वी डी का। वी डी का फॉर्मूला वापस क्या है, ये वाला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना। अब वी डी प्लस वी डी, ठीक है ना, ये यानी कि ये जो पूरा जो फॉर्मूला ना यहाँ पुट कर दिया ऐसा करके।
अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, आई एस इज इक्वल टू जो अब देखा जाए यहाँ पर, अगर हम जो है इसको अलग कर दें और इस वाले फॉर्मूले को अलग कर दें, ठीक है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए ई दो मरतबा लिखा है हम, अगर दो मरतबा ई लिखा हुआ है इस तरह करके, अगर हम इसको एक इकट्ठे करके लिखें तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अगर हम ई को अलग कर अलग अलग करके लिखें तो वहाँ पे इस तरह करके बन जाएगा। ये देखिए ज़रा, ये ई की फॉर्म ये बन गई हुई है और ई की फॉर्म वहाँ पे ये बन गई हुई है। दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ मैं, वो ये है कि हमारे पास अगर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, दो बेस, जो बेस पावर होती है ना, बेस यानी बेस पावर कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये हमारे पास बेस होती है, ये बेस है, ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या है, पावर है। अगर हमारे पास दो बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, एडअप होती है। दोबारा बता देता हूँ मैं, जब हमारे पास अगर बेस की वैल्यू क्या हो, सेम हो, और पावर क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, ठीक है ना। हमने क्या किया है, जो दो डिफरेंट वैल्यूज थी, यानी कि दो डिफरेंट बेसिस थे, उनकी वैल्यूज क्या थी, सेम थी, ठीक है ना, उनकी वैल्यू क्या थी, बेस की वैल्यू क्या थी, सेम थी, और जो पावर थी इसका मतलब क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने जो है ना यहाँ पर क्या किया है कि सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, वी डी की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ठीक हो गया। उसके बाद हमने बेस हमने सेम करके उसके बाद पावर ऐड कर दिए। उसके बाद पावर ऐड हुई ना, हमने क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट कर दिया, सेपरेट सेपरेट कर दिया हमने उसी को, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमने जो है सेपरेट सेपरेट कर दिया हमने, ये के वैल्यू दोनों की अलग हो गई वहाँ पर, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू देखा जाए हमारे पास, इसके बराबर नहीं होगी ये, क्या ये वैल्यू हमारे पास इसके बराबर नहीं होगी, आई डी के बराबर, तो हमने यहाँ पर आई डी लिख दिया इस तरह करके, ये डीसी का लिखा है हमने, ये डीसी की वैल्यू का, ठीक हो गया। क्योंकि अगर देखा जाए डीसी जो है ना वहाँ पर इसके बराबर होता है पूरा का पूरा, ठीक हो गया। हमने अब डीसी का लिख दिया, जो ई तो यहाँ पर वैसे था, यहाँ पर ई हमने यहाँ पर ऐसे एज इट इज लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो है ना ये किसका बन गई, ये एसी करंट की एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने कंसीडर करना है हमने ई की वैल्यू को, क्या कंसीडर करना है कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल है ना, उसकी सुपरफिशियल स्मॉलर देन 1 है। अगर हमारे पास जो है सिग्नल एम्पलीट्यूड यानी कि वी डी ओवर एन वी डी, ये जो हमारे पास है ना ये वाली वैल्यू वी डी ओवर एन वी टी की वैल्यू हमारे पास है स्मॉलर देन 1, तो उस टाइम पर जो हम लगाएंगे एक टेलर सीरीज, ठीक है ना। टेलर सीरीज जो है ना हमारे पास क्या होती है, इस टाइप की होती है, वन ओवर प्लस एक्स, ठीक है ना, आपको बता दो किस टाइप की होती है हमारे पास, इस तरह करके वन और प्लस हमारे पास जो है वन प्लस एक्स, ठीक है ना, वन प्लस एक्स डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल प्लस वन प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू चलता रहता है इस तरह करके। आप कह लो वन प्लस एन, ठीक है ना, एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, ठीक हो गया। इस तरह करके वहाँ पर चलता रहता है इस तरह, ठीक है। नहीं देखो वन प्लस एक्स वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, वन प्लस लिख दिया यहाँ पर गलती से मैंने, इधर जो है हमारे पास क्या बनेगा, फिर ये एक्स बनेगा, शुरू में से वैसे वन प्लस एक्स आता है, ठीक है ना। वन यहाँ पर से ये आपको बताया तो दोबारा था मैं, देखा तो मेरी मिस्टेक होगी, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, वन शुरू में वन होता है, फिर प्लस, फिर एक्स आया था डिवाइड बाय एन, यानी कि वन फैक्टोरियल, ठीक है ना। फिर वह आया था यहाँ पर प्लस आया था, फिर एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, वो थ्री फैक्टोरियल अगर सो ऑन तो किस में चलेगा ये, यहाँ पर आप कह लो एक्स एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, ठीक है ना। इस टाइप का हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, टेलर सीरीज कहते हैं। ये मेरे ख्याल से हमने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने, तो ये वाला फॉर्मूला ये, अच्छा जी। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला लगा दिया ई एक्स का हमने, ठीक है ना। अब ई एक्स का फॉर्मूला अगर देखा जाए एफ फंक्शन टेलर सीरीज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ई एक्स, तो वहाँ पर जो इक्वेशन ए हो जाएगी ना, इक्वेशन ए हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है एन के एक्सपोनेंशियल के बराबर हो जाएगा। सो वहाँ पर जो इक्वेशन वन हो जाएगी वहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, ई वी डी ओवर एन वी टी इज इक्वल टू वन प्लस वी डी ओवर एन वी टी, ठीक है ना। अब जाहिर बात है वो वन के ये किस के तौर पर वहाँ पर लगी हुई है, इस टेलर सीरीज की वजह से लगी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनी हुई है किसकी वजह से, ये क्वेश्चन बने यहाँ पर टेलर सीरीज के वाले फॉर्मूले की वजह से, वन प्लस वी डी ओवर एन वी टी। अब वी डी ओवर एन वी टी का मतलब क्या, ये है चलता रहेगा सीरीज में चलता रहेगा ये, उसके वापस क्या आ जाएगा, प्लस वी डी स्क्वायर ओवर टू वन वी टी यानी कि फैक्टोरियल एन वी टी का फैक्टोरियल प्लस सो तो चलता रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना वहाँ पे वी डी ओवर एन वी टी, वी डी वहाँ पर वैल्यू चेंज होती रहती है, वी डी वहाँ पर क्या है, डायोड का वोल्टेज है हमारे पास, डायोड का वोल्टेज है। अब वो सारी पता है उसको बस स्क्वायर आता रहेगा, स्क्वायर क्यूब फोर
ठीक है ना, इस टाइप की वैल्यू आती रहेंगी। जबकि एनवीटी में आपस क्या फिक्टोरियल आता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू फिक्टोरियल आता रहेगा, इंक्रीजिंग होती रहेगी साथ साथ, ठीक हो गया। तो इसी वजह से हमने इसके ऊपर टेलर सीरीज का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया। अब टेलर सीरीज का फॉर्मूला वहाँ पर किसके बराबर हो गया, ई वी डी ओवर एन वी टी के बराबर हो जाएगा। हम वहाँ पे इसने उसके बाद हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो वहाँ पे जो न्यू फॉर्मूला बनेगा ना, वो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ये वाला, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक और चीज़ गौर करने वाली बात है, हमारे पास जो है आई डी प्लस आई डी ओवर एन वी डी, ये वहाँ पर कैसे बना, आई डी यानी कि ये जो आई डी लिखा हुआ ना, ये वाली वैल्यू, ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आई डी आ जाएगा, तो आई डी अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस टाइप करके बन जाएगा। यहाँ पे जो बी क्वेश्चन बनेगी उस टाइप की बन जाएगी, ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर देखा जाए, हमारे पास जो था आई डी ओवर एन वी टी, किसके बराबर था ये, अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, आई डी ओवर एन वी टी, मेरे ख्याल से वो 33 लेक्चर में था मेरे ख्याल से फॉर्मूला, वो ये था कि आई डी की वैल्यू वापस होती है आई डी ओवर एन वी टी के बराबर। ये जो स्मॉल आई डी होता है ना, वो किसके बराबर होता है, कैपिटल आई डी डिवाइड बाई एन वी टी के बराबर होता है, ठीक हो गया। एन वी टी के बराबर होता है, ठीक हो गया। हमने उसकी जगह लिख दिया ये फॉर्मूले की तरह, ये वाली वैल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, स्मॉल आई डी लिख दिया हमने। अब एक क्वेश्चन बनेगी किसकी, ये अल्टरनेटिव करंट की, ठीक हो ना, स्मॉल आर डी लिखा हुआ है यहाँ पर। जो डायोड के अंदर अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये उसके वहाँ पर इक्वेशन बनी है बस। वहाँ पर ये चेंज इन करंट आ गया, यानी कि आप कह लो जो टोटल करंट होता है ना डायोड के अंदर, स्मॉल सिग्नल की वजह से और बायस सिग्नल की वजह से, स्मॉल सिग्नल वहाँ पे कौन सा है, ये स्मॉल आईडी, और कैपिटल आईडी कौन सा, डीसी की वजह से। अब इन दोनों के प्लस करेंगे ना, तो वहाँ पर टोटल डायोड का करंट मालूम हो जाएगा, सेम एट इज हमारे पास जैसे करता हूँ मैं करंट चेंज करता हूँ मैं, सेम एट इज वहाँ पर ये वोल्टेज का ये वाला, ये वोल्टेज का आ गया, ठीक है ना। वोल्टेज में वापस क्या है, जब डीसी वोल्टेज प्लस जो वेरिएशन वाला स्मॉल सिग्नल वाला वोल्टेज होगा ना, उससे प्लस करेंगे वापस, टोटल वोल्टेज ऑफ डायोड भी आ जाएगा, ठीक हो गया। ये यहाँ पर दो फॉर्मुले इसके बने हुए, ये भी आपने देख लेना है, इसकी डेरिवेशन ही वहाँ पर पूरी की पूरी मौजूद है, हैंडनोट्स के अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। अगर कुछ समझ नहीं है डेरिवेशन में, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब उसके आगे हमारे पास क्या है कि अब हमने मालूम करना है एसी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक हो गया ना। अब हमें मालूम है आई डी ओवर एन वी टी, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है जो आता आती है हमारे पास, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो कंडक्टेंस, अब इसमें जो है ना एक को चीज़ है, अगर हम देखा जाए ना, मेरे ख्याल से मैं आपको लेक्चर 33 में एक डायग्राम दिखाई थी मैंने, लेक्चर 33 था मेरे ख्याल से, क्या फिर 32 होगा, एक मिनट रुक के, ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत रिलेट करता है, ये डायग्राम, ये डायग्राम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना इलेक्शन 32 की डायग्राम है ये, अगर आपको नहीं देखा वो भी आपको मैं लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में दिखा दूँ, दे दूंगा लिंक में, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा ये लेक्चर भी। अब इसमें देखा जाए, अब यहाँ पर एक स्लोप लगी हुई, ये जो स्लोप होते हैं ना, इसे हम कहते हैं लोड लाइन, लोड रेजिस्टेंस लाइन। इसमें वहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना, वो वहाँ पर रेसिप्रोकल में होता है, ये वापस क्या होता है, रेसिप्रोकल में होता है, वन माइनस वन ओवर आर होता है, ठीक हो गया। ये ऑपरेशनल पॉइंट होता है, ऑपरेशनल पॉइंट से वापस क्या होता है, करंट जनरेट होता है, ये वाला, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास वो जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी ना, अब आपको बता दो वो स्टेटमेंट का मतलब क्या था, आपको डायग्राम देख ली ना आपने वो वाली। अब वो स्टेटमेंट वापस कहाँ गई, स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, ये ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जरा, अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस वन ओवर आर, ठीक है ना, कंडक्टेंस उसके बराबर होती है ना हमारे पास। अब एम एच ओ जो मोहो उसका यूनिट होता है वहाँ पर, ये कंडक्टेंस का यूनिट है एम ओहो, ठीक हो गया। ये एंड इज कॉल्ड डायोड स्मॉल सिग्नल, ठीक है ना, यानी कि जो ये जो रेजिस्टेंस होगी ना, इसकी मदद से जो कंडक्टेंस क्रिएट होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉल सिग्नल कंडक्टेंस, जिसे हम कहते हैं स्मॉल सिग्नल करने पे स्मॉल सिग्नल वोल्टेज कहते हैं। अब उसका जो हमारे पास फॉर्मूला आता है उसे हम कहते हैं द इनवर्स ऑफ इट, यानी कि जो इनवर्स होगा कंडक्टेंस का इनवर्स, यानी कि आप कह लो वन ओवर सी इज इक्वल टू आर, वन ओवर सी यानी कि वन ओवर सी का मतलब क्या है, वन ओवर कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो वहाँ पर वो क्या हो गया, सिग्नल रेजिस्टेंस। सिग्नल रेजिस्टेंस का मतलब कि जो एसी रेजिस्टेंस है, जो एसी करंट की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस के अंदर स्मॉल अमाउंट पे, ठीक है ना, उससे हम क्या कहते हैं, सिग्नल रेजिस्टेंस। सिग्नल का मतलब होता है स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस हम कहते हैं, ठीक हो गया। अब उसके जो फॉर्मूला क्या होगा, आर डी इज इक्वल टू एन वी टी ओवर आई डी। अब एन वी टी और इज इक्वल, एनवीटी वहाँ पर कांस्टेंट है ना, जो रूम टेम्परेचर होता है, अगर इक्वल के साथ लिखा जाए ना उसको, तो वहाँ पे ये किसके बराबर होता है, ये प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। ये दोबारा बता दो, अगर कांस्टेंट और इक्वल को देखा जाए ना, कांस्टेंट इक्वल को अगर हम कंबाइन करके देखें, तो वो किसके बराबर होता है, वो प्रोपोर्शनल के बराबर होते हैं। मेरे ख्याल 9th 10th क्लास में इसका एक टॉपिक है पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इसे 9th क्लास की 10th क्लास की फिजिक्स में देख लीजिएगा, ठीक हो गया। ये जब इक्वल साइन और कांस्टेंट वापस आता है ना, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, प्रोपोर्शनल के बराबर हो जाता है, ठीक हो गया। हमने सिमेट इस तरह करके लिखा, अब मैं आर डी प्रोपोर्शनल है किसके,
1/ID, यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शन है ये वाला हमारे पास जो है ना, कि जब आईडी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आरडी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। जब आरडी इंक्रीज करेगा तो वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास पूरा का पूरा आप कह लो इस दो फॉर्मूले का मतलब ये था। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ना, अगर इसकी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है कि एक सर्किट ही बना हुआ। सर्किट में हमारे पास क्या है, जो भी अभी ऊपर एक सर्किट देखा सेम आई बस ही बना हुआ हमारे पास। ठीक है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं अभी तक हम। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने टू पार्ट में स्प्लिट कर देना बस ही, एसी को लादा, डीसी को लादा। ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एसी को अलग कर दिया, हमने एसी को अलग कर दिया। अब हमारे पास जो एसी के अलग करने से अब इस टाइप का सर्किट बन जाएगा। अब एसी को अलग कर दिया, इसका मतलब क्या, वहाँ पर जो डायोड था वो एज ए आइडियल डायोड करेगा ना, एसी की वजह से। एसी को हमने निकाल दिया, एसी की वजह से वहाँ पर वेरिएशन क्रिएट होते ना, यानी कि एसी हमारे पास कह लो एज अ स्मॉल सिग्नल वहाँ प्रोड्यूस कर रहा था, जबकि आप एसी है ही नहीं हमारे पास, तो स्मॉल सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब कि जो डायोड होगा वो कौन सा एक्ट करेगा, एज अ आइडियल डायोड एक्ट करेगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन सा करंट मूव करेगा, या फिर कौन सा करंट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, डीसी का वोल्टेज। ठीक हो गया। तो वहाँ पर डायोड होगा ना, वो एक्ट करेगा, आइडियल डायोड को एक्ट करेगा। और ये जो वीडीसी है ना, वीडीसी ये आप कह लो भी, इसके अंदर जो वोल्टेज थोड़ी बहुत प्रोड्यूस हो रही है इस आइडियल डायोड के अंदर। ये देखो, अगर अब यहाँ पे वीडीसी का मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है। अभी कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस है ना। अब फॉरवर्ड बायस में जो आइडियल केस होता है उसमें करंट की मिकदार क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट में, यानी कि वो एक शॉर्ट सर्किट कहलाया जाता है। ऐसे ही ना आइडियल लाइट में हमारा जो फॉरवर्ड बायस रीजन होता है, उसका जो करंट की मिकदार मैक्सिमम अमाउंट में होती है, उससे हम क्या कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास है एक शॉर्ट सर्किट वायर। ठीक हो गया। अब हमने कह दिया कि अभी इसको पार्टिकल, यानी कि आपका रियल लाइफ केस के लिए ऐसे ना, हमने कह दिया कि इसके अंदर थोड़ा बहुत वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसे हम कह देते हैं वीडीसी है। ठीक हो गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई थी, वो ऊपर वाले रेजिस्टेंस लगे हुए, और ये वहाँ पर रेजिस्टेंस जो है ना, इसी वोल्टेज को लिहाज से बनी हुई है वाली। ठीक हो गया। हाँ, हमने क्या कर दिया अभी कि वहाँ पर डीसी करंट वो सारी स्टेटमेंट लिखी हुई जो मैंने आपको बता दी कि इन केस ऑफ डीसी वी कंसीडर ओनली डीसी करंट आईडी इज फ्लोइंग एंड नो इफेक्ट ऑफ आइडियल डायोड, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ आइडियल डायोड के, अब इसके अंदर कोई एसी रेजिस्टेंस स्मॉल सिग्नल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बिकॉज दिस आइडियल डायोड इज फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, जाहिर बात है आइडियल डायोड जो हमारे पास किसमें लगा है, फॉरवर्ड बायसिंग में लगा हुआ है, एंड रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट। अब जाहिर बात है शॉर्ट सर्किट में होगा ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग में और साथ साथ क्या है वहाँ पर, ये एक आइडियल केस है। ठीक हो गया। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अच्छा जी। अब हमने इसका सर्किट को सॉल्व करना है। सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे, हम केवीएल इक्वेशन से जरिए। ठीक हो गया। केवीएल इक्वेशन के जरिए करेंगे, हम वो भी देख लेते हैं हम जरा। ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लगानी है। केवीएल इक्वेशन कैसे लगेगी, मैं ऐसा करता हूँ, उसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ इधर में। ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वी डी आ रहा है। सबसे पहले हमारा वी डी है ना, किस डायरेक्शन में आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्लस वी डी आ जाएगा हमारे पास, प्लस वी डी। ठीक हो गया। तब उसके बाद वहाँ पर ये माइनस वाला लगा हुआ, ये माइनस लगा हुआ ना, और साथ रेजिस्टेंस भी आ रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस आई डी आर। आई डी आर का मतलब क्या है, तो डायोड की वजह से रेजिस्टेंस लगी हुई, ये वाली। ठीक है ना, ये वाली। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ये वीडियो आ रहा है, माइनस में आ रहा है, नेगेटिव साइड लगा हुआ है यहाँ पर, माइनस में लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस आई डी डी आर डी, दोबारा बताया तो मैं, एक वहाँ पर लगा हुआ इसकी वजह से, नेगेटिव साइन इसकी वजह से आया, वापस आया है। उसके बाद नेगेटिव साइन इसकी वजह से आया, इसकी वजह से, सॉरी, एक मिनट, ये वाला माइनस वी टी सी। अब यहाँ पर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो भी तो हमारे पास इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा ना। ठीक है ना, इसी वजह से हम यहाँ पे कह देंगे आई डी आर डी। ठीक है ना, जो यहाँ पर करंट हो गया, वोल्टेज यहाँ पे करंट होगा, वी वी होगा ना, यहाँ पर वी डी हो गया, यहाँ पर वी आर डी, सॉरी। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या मालूम कर रहे हैं, के वी एल मालूम कर रहे हैं। जब यहाँ पे के वी एल लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आई डी आर डी। ठीक है ना, क्योंकि डायोड का करंट जा रहा है ना यहाँ पर, डायोड का करंट जा रहा है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे आई डी आर डी, स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एसी को, आर डी। ठीक है ना। और ये किसके बराबर होगा वापस, वी डी के, स्मॉल वी डी के। ठीक हो गया। अच्छा, जब यहाँ पर हमने इज इक्वल टू जीरो, सर्किट यहाँ पर सोल्व हो गया, यहाँ पर फुल एनालाइज कर लिया है किसके जरिए, केवीएल के जरिए। ठीक है ना। हमने क्या मालूम करना है, वी डी डी, वोल्टेज डायोड ऑफ डीसी करंट। ठीक है ना। हमने क्या कहते हैं, जितनी भी वैल्यूज नहीं ये वाली, हमने इसके इसके पास लगी हैं, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन गया वापस। ठीक हो गया। कि जो डीसी करंट अभी मौजूद हो रहा है ना यहाँ पर, जाहिर बात है हर एक चीज़ में, जो हर एक रेजिस्टेंस, हर एक डायोड, हर एक जितनी भी यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए सर्किट के अंदर, उसके अंदर कौन सा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, इस इस वोल्टेज ऑफ डीसी का,
ये डीसी सोर्स का वोल्टेज हर जगह जा रहा है, ये इधर भी आ रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक हो गया, इसी वजह से हमने ये वाली क्वेश्चन स्टेप करके बनाई है हमने। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, अभी जो एसी थे ना, अब हमने ये डीसी के लिए है, डीसी के हमने क्वेश्चन मालूम कर दिया। हमने क्या कर दिया, अभी डीसी को मूव करके हम एसी लगा दिया। ठीक है ना, एसी लगाने से वापस क्या होगा, डायोड होगा, वो ऑटोमेटिकली ऐसे ओपन सर्किट काम करेगा। ठीक है ना, ओपन सर्किट काम करेगा, वो स्मॉल सेगमेंट है, स्मॉल सिग्नल है, वो ऐसे कैसे काम करेगा, वो आप कह लो रिवर्स बायस के तौर पर काम करेगा। हम उसको ओपन सर्किट क्या है ऐसे भी, क्या भाई ओपन सर्किट है, यहाँ से हम कोई करंट स्मॉल अमाउंट ऑफ गुजर रहा है। ठीक हो गया, इसी वजह से हमने यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, निगलेक्ट कर दिया, हमने यहाँ से खत्म कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दो रेजिस्टेंस लगे हुए थे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये वाली। ठीक है ना, ये दो लगे हुए थे। ठीक है ना, वीडी हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया हमने, उसकी जगह क्या लगा दिया हमने, एसी करंट लगा दिया। अब एसी करंट कैसे हम लोग बनाएंगे, हम वी एस इजिकल टू आई डी आर प्लस आर डी, हमने वो क्या केवीएल क्वेश्चन लगाई हमने, वी एस इजिकल टू आई डी। ठीक है ना, आर प्लस आर डी, ये दो वहाँ पर जो प्लस करेंगे उसको हम वहाँ पे आ जाएगा इस तरह करके आपस से। ठीक है ना, ओहम्स लॉ लगा ले, ओहम्स लॉ के जरिए भी इस तरह प्रूफ हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, वी इजिकल टू आई आर, वी एस इजिकल टू आई डी, जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है आई डी इसकी वजह से बस फ्लो हो रहा है। और आर प्लस आर डी वापस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी। ये ओहम्स लॉ के जरिए लगा दिया हमने। अब उसके हमने ओवरऑल अगर देखना हो सर्किट एनालिसिस में, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम जो ये बी होगा ना, बी क्वेश्चन को उसे पुट कर देंगे हम ए वाले में। हमने ओवरऑल देखना है ना, एसी और डीसी की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। उस ओवरऑल को देखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, ए वाली कंडीशन को और बी वाली कंडीशन को, यानी कि कंबाइन कर देंगे दो क्वेश्चन को हम। ठीक हो गया, वी डी डी प्लस वी एस, वी डी डी इज इक्वल टू वी एस इज इक्वल टू आई डी आर, ये वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आई डी आर प्लस वी डी ओ प्लस आई डी आर डी, उसके बाद प्लस आई डी आर, आर प्लस आर डी, ये वन में हमने लिख दिया इसकी वाली क्वेश्चन को। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, अभी कि अरेंजमेंट की। ठीक है ना, अरेंजमेंट क्या की अभी, कि हमने यहाँ पर देखा कि कम्बिनेशन किस टाइप के बनने हैं हमारे पास। कम्बिनेशन वहाँ पर बन रहा है आईडी का, ये वाला। ठीक है ना, इसके साथ बन रहा है हमारे पास। ठीक हो गया, ये वहाँ पे ये बन रहा है हमारे पास कम्बिनेशन इसका। एक वहाँ पर ये बना हुआ ना, एक तो हमने ये लिखा हुआ है इसका, ये वहाँ पे कटिंग वगैरह भी हो रही है वहाँ पर इसके अंदर कुछ। ये वीडियो हम इसको एंड भी ले गए। ठीक है ना, आईडी वाले इसको हमने इधर ले गए, हम जो आईडी आई थे ना उसको हम इकट्ठे ले गए हम। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास ये आई डी आर डी, ये बनी वापस ये इसका, इसकी वजह से ये देखो ना, इसको और इसको कंबाइन किया हमने, इसको इसको और इस वाली वैल्यू को हमने क्या किया, आपस में कंबाइन कर दिया। ये भी कैपिटल आई है, ये भी कैपिटल आई है, कैपिटल आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। जब इन दोनों कंबाइन करेंगे वापस क्या बनेगा, इस टाइप की क्वेश्चन बनेगी। ये कैपिटल आई के साथ बनेगी, एक वापस क्या बनेगी, स्मॉल आई के साथ। जो स्मॉल आई वापस पहले भी गिवन था, किसकी वजह से, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से। कौन से वोल्टेज सोर्स है, ये वाला एसी वाला। ठीक हो गया। और उसका वीडियो वहाँ पर एंड में चले जाएगा। ठीक हो गया। हमने हमारे पास जो है ना, इसको थोड़ा बहुत और फर्दर करेंगे ना, यानी कि आई डी से क्या हो जाएगा, आप कह लो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला बना हुआ है, ये फॉर्मूला कैसे बना है, वो कॉमन ले लो अब इसको। ठीक है ना, कॉमन कैसे लिया हमने, आर प्लस आर डी को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। आई डी प्लस आई डी हमारे पास क्या बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है ना, और वीडियो हमारे पास क्या बनेगा, एक अलग हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर देखा जाए हमारे पास आई डी प्लस आई डी, ये किसके बराबर था, अभी हमने ऊपर फॉर्मूला एक प्रूफ किया हमने, ये वाला। ये किसके बराबर है, आई डी के, स्मॉल आई डी के, स्मॉल आई डी के बराबर है ना ये वापस। ठीक है ना, हमने वही लगा दी यहाँ पर, स्मॉल आई डी कहाँ गया अभी, ये रहा वापस लगा हुआ। ठीक है ना, ये किसके बराबर है, ये स्मॉल आई डी के बराबर है ना, ये हमने वो लगा दिया यानी कि। ठीक हो गया, यहाँ पे कैपिटल आई डी लगा दो। कैपिटल आई डी क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर सही है, कैपिटल आई डी इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। ठीक हो गया, यहाँ पर कैपिटल आई डी आ गया। अब उसके बाद जो आर प्लस आर डी किसके बराबर हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा ना। यहाँ पे आर आ जाएगा प्लस वी डी हो जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पे एक फॉर्मूला हो गया जिसके अंदर वापस मालूम हो गया है वोल्टेज किसके बराबर होगा, जो उसके अंदर स्मॉल सिग्नल होगा ना, उसको प्लस कर देना है डायोड के वोल्टेज से, तो वहाँ पे टोटल वोल्टेज निकल आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर एक और चीज़ अगर गौर की जाए, अगर एक और चीज़ हमें गौर किया जाए, तो ये वाला जो वोल्टेज है, ये वाला जो सर्किट है, ये किसको रिलेटिव कहा जाता है, किसके रिलेटेड सर्किट है ये वाला। हमने शुरू में जो टॉपिक सारे पढ़े थे उसमें भी एक ऐसा सर्किट था जो इस टाइप का दिखता था, वो हमारे पास था वोल्टेज डिवाइडर का। वोल्टेज सोर्स लगे हुए, दो रेजिस्टेंस लगे हुए सीरीज में। ठीक है ना, वोल्टेज के। ठीक हो गया। अब ये हम अगर हम यहाँ पे लगाते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल से क्या बनेगा, वी डी इज इक्वल टू वी एस, वी डी यानी कि टोटल जो वी डी हमारे पास मौजूद है वो डायोड वाला, वी डी इज इक्वल टू वी एस
हमने आर डी के यहाँ पर मालूम करना ना, ये वाले रेजिस्टेंस के वैल्यू मालूम करनी, आर डी डिवाइडेड बाय आर डी प्लस आर। ठीक है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला इस टाइप का बन जाएगा। ये कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास, देखिए कितने ज़्यादा फॉर्मूले इसके अंदर मौजूद है हमारे पास। एक ये फॉर्मूला हमारे पास, ये ब्लू कलर में एक फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है ना, उसके बाद वहाँ पे एक ये फॉर्मूला बना हुआ है, एक वहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक ये फॉर्मूला है, उसके यहाँ पे एक ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, जो हमने पुराना वाला यूज़ किया हमने, उसके साथ साथ जो हमारे पास है, इसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्मूला जो यूज़ हो रहे हैं। एक ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है ना, और ये फॉर्मूला हमारे पास, एक ये फॉर्मूला हमारे पास, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे ये पल्सेस वाला जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया हमने, ये चीज़ है हमारे पास। देखिए कितना फॉर्मूला इसके अंदर मौजूद है। ठीक है ना, ये सारे से चंद चीज़ें जो एमसीक्यूज़ में आते हैं, पूछ भी सकते हैं हमारे पास डिफरेंट तरीकों से हमारे पास। ठीक है ना, अब हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डायोड स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस। जब जो हमने ऊपर फॉर्मूला ड्राइव किया ना हमने, अब उसके लिए से हमारे पास ये एग्जांपल्स बनी हुई, एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, कि डायोड है हमारे पास स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस का। ठीक है ना, आर डी इज इक्वल टू एन वी टी ओवर आई। तो हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है ना, फॉर्मूला कैसे लगाना है, सबसे पहले देख लेते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमारे पास स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस में हमने मालूम करना है हमने। ठीक है ना, बायस करंट मालूम है, बायस करंट की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, एक हमारे पास 0.1 है, एक 1 है, 10 मिली एम्पेयर है। तीन चीज़ें दी हुई हैं, तीन टर्न दिए हुए हैं, और एन की वैल्यू गिवन नहीं हुई है, एन इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। हमने क्या मालूम करना है कि अभी वेयर वी टी, अब हमने फॉर्मूला वही लगाना है, आर इज इक्वल टू एन वी टी ओवर है। अब जो हमने ऊपर देखा था हमने ये वाला फॉर्मूला, अभी हमने वो पढ़ा ना, जो प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला था, जो कांस्टेंट इज इक्वल टू वाला हमने उसको प्रोपोर्शनल कर देता है, ये वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है। आर डी इज इक्वल टू एन वी टी ओवर है। ठीक है ना, एन वी टी की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 25 वोल्ट होती है, 25 मिली वोल्ट होती है। ठीक हो गया। आई की वैल्यू हमें तीन थी, 0.1, 1 और 10। पहले आप 0.1 को यहाँ इम्प्लीमेंट करें, 250 हम होता है। ठीक है ना, जीरो उसके वन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो 25 आता है, 10 को इम्प्लीमेंट करेंगे आप 2.5 आता है। ठीक हो गया। यहाँ पर इस तरह की तीन चीज़ें आई हुई हैं। उसके बाद सेम एटिस हमारे पास जो है ना, आप कह लें, ये दूसरी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या दिया हुआ है अभी, कि एक यहाँ पर कंडक्शन हुई है, डायोड के अंदर कंडक्ट है 1 मिली एम्पेयर की। ठीक है ना, करंट मौजूद है डायोड के अंदर 1 मिली एम्पेयर का। साथ से हमारे पास फॉरवर्ड पार्ट वोल्टेज है, फॉरवर्ड पास में लगा हुआ है डायोड। वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है हमारे पास, 0.7 वोल्ट, और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है ना, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन टेंजेंट एट आईडी, यानी कि टेंजेंट जो लाइन है ना, जैसे आपका स्लोप, स्लोप लाइन होती है ना, टेंजेंट मालूम होती है। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। जो उसके अंदर जो करंट मालूम है ना, वो 1 के बराबर है टेंजेंट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक हो गया। अब जो हमने कहा, इसकी जो ग्राफ बनेगा इस टाइप का बनेगा, 1 मिली एम्पेयर के यहाँ पर बन रहा है 0.7 की वजह से। 1 मिली एम्पेयर और 0.7 जब आप मीट करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल पॉइंट होता है उसे, ठीक है ना, ऑपरेशनल पॉइंट कहते हैं हम उसे। ठीक हो गया। लेक्चर होता और बड़ा बन सकता है, क्योंकि हमारा कुछ शुरू में बताया था कि लेक्चर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बतानी लाजमी है, इसी वजह से अपना लेक्चर थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखा जरा हमारे पास क्या है, स्लोप इज इक्वल टू 1 ओवर आर डी। ठीक है ना, स्लोप हमारे, मैंने आपको बताया था ना, रेसिप्रोकल होता है शुरू के डायग्राम में, 1 ओवर आर डी। आई इज इक्वल टू एन ओवर टी, ये कौन सा फॉर्मूला, आर डी का फॉर्मूला, आर डी इज इक्वल टू आई ओवर एन। ठीक है ना, वी ओवर आई होता है ना। अब मैं ये देखा, मैं आपको बताया तो एक और चीज़, ये हमारा फॉर्मूला कैसे बना। हमें मालूम है आर डी किसके बराबर होता है, आर डी किसके बराबर होता है, वी ओवर आई के। ठीक है ना, ये क्या, एन वी टी ओवर आई के बराबर होता है ना, एन वी टी, एन वी टी के बराबर होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या लिखा है, 1 ओवर आर डी, 1 ओवर आर डी लिखा है ना हमारे पास। तो अगर मैं कहूँ 1 ओवर वी टी, यानी कि एन वी टी ओवर आई, क्या, तो क्या हमारे पास ये फॉर्मूला सर नहीं बनेगा, आई ओवर एन वी टी। तो क्या यहाँ पे ऐसे ये नहीं लिखा हुआ, आई ओवर एन वी टी। ठीक है ना, समझ आ गया ना एक फॉर्मूला कैसे बना भी है। हमने आई की वैल्यू वापस क्या, 1 मिली एम्पेयर शुरू में जो डायोड के मौजूद, करंट के मौजूद थी। ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 मिली एम्पेयर, यानी कि 1 वहाँ पर एन की वैल्यू वापस क्या 1 है, 25 वी टी की वैल्यू वापस क्या 25 मिली वोल्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/24 ओहम आ जाएगा। अब हमने वी डी मालूम करना है, वी डी कैसे मालूम होगा, जो यहाँ का वी डी हमने करंट से देख लिया ना, हमने जो रेजिस्टेंस हमने देख लिया इसका जो है। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, वी डी, ये वाला वी डी वापस क्या 0.7 -1 मिली अम्पेयर, 25 वोल्ट, ये वाला जो ये है ना वहाँ पर, यानी कि आप कह लो V इज इक्वल टू आई आर। टोटल वी डी में मालूम करना ना, ये बता दो क्या पर हो क्या रहा है, टोटल वी डी किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, जो हमने फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया ना वोल्टेज का, ये वाला फॉर्मूला लगा, वी डी इज इक्वल टू वी डी प्लस वी डी टी। ठीक है ना, स्मॉल सिग्नल वाला। ठीक हो गया। अब स्मॉल सिग्नल किसके बराबर होगा, आई आर के बराबर होगा ना। आई की वैल्यू वहाँ पर क्या है, 1 मिली एम्पेयर है। ठीक है ना, आर हमने मालूम किया 25 मिली एम्पेयर। ठीक है ना, ये 25 लेगा तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0.025 हो जाएगा।
ठीक हो गया। ये वोल्टेज की वैल्यू 25 ही रहेगी, ठीक है ना। 25 कैसे रहेगी, क्योंकि ये वहाँ पर ये कॉन्स्टेंट एनवीटी की वैल्यू वहाँ पर है। ठीक हो गया। अब 0.7 है, 0.7 हमें मालूम था, जो वोल्टेज ड्रॉप का हमारे पास है वो है। इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, 0.65 हमारे पास आ जाएगा इसका। ठीक हो गया। अब हमने मालूम करना स्लोप का, स्लोप भी तो मालूम करनी थी ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन मालूम करनी थी हमने किसकी, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन मालूम करनी थी। अब हमें मालूम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। हाँ पर दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, वन और एक्स, या आप वाई एक्सिस है 1 मिलीमीटर वाला, और एक्स एक्सिस में कितना वैल्यू हमारे पास 0.7 वैल्यू है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 0.7 है और वाई की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, ठीक हो गया। हमने क्या मालूम करना, स्लोप मालूम करना है। स्लोप कैसे मालूम करके, पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ पर फॉर्मुला लगाएंगे हम, ठीक है ना। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन इंडायरेक्टली किसके बराबर बात कर रही है, आई डी के बराबर, यहाँ पर आई की वैल्यू नहीं ये वाली, तो यहाँ पे से कहते हैं ये हमारा आई डी है, ठीक हो गया। स्लोप किसके बराबर होती है, 1/r, ये स्लोप का फॉर्मुला लिखा हुआ है ये रहा, ठीक है ना। स्लोप किसके बराबर है, 1/r, 1/25 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ मालूम किया ना, ये देखो ये मालूम किया हमने, ये स्लोप का पूरा फॉर्मूला किया हमने, किया इसकी वैल्यू क्या थी, ये वो पुट कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। हमने यहाँ पुट कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, वी डी माइनस 0. ये वाली वी डी है कौन सी, ये वाली, ये वो पोलर फॉर्मूला जो सबसे पहले आपको दिखाया था मैंने, वी डी का जो फॉर्मूला लगाया था, ये वो वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, वी डी माइनस स्मॉल वी डी डी, ये वाला, ठीक है ना। ये जो स्मॉल वी डी डी की हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी, इसकी हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। अब टोटल वोल्टेज हमने मालूम करना, वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। जो वहाँ पर जो ये वाली वैल्यू होगी ना पूरी की पूरी 25, भी आपको बताते हो क्या रहा है यहाँ पर, ये इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, आपको यहाँ बताता हूँ मैं इस तरह करके। यहाँ पर सर क्वेश्चन बनी हुई ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए 25 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 25 को अगर मैं यहाँ से रिमूव करके इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, 25 आईडी बन जाएगा ये, ठीक है ना। 25 आईडी बन जाएगा ना, बाकी क्वेश्चन का बन जाएगी इस तरह करके बन जाएगी ये, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए ये, इसको मैं यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए वी डी, अब यहाँ पे अगर वी डी यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वी डी। क्या पे आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे लाने के बजाय ना, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसी चीज़ को पूरा यहाँ पे प्लस हो रहा है ये, यहाँ से कट करके मैं इधर ले आता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या इक्वेशन वहाँ पे ये नहीं बनेगी, वहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, वी डी माइनस 0.675 माइनस आई डी, ठीक है ना। इस तरह करके बन गया यहाँ पे ये इक्वेशन, ये वाली, ठीक हो गया। अब हमारी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसकी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, वहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब उसके बाद वहाँ सेम आइटम वहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, डायोड वहाँ पर जो है, डायोड लगा हुआ है, उसकी एन की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। बायस वहाँ पे यानी कि जो करंट मौजूद है उसके अंदर कितना मौजूद है, 1 मिलियन पेयर का। अब हमने वहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज दिए हैं, 20 -20 10 -10 5 मिलियन पेयर, +5 वोल्ट, +10 मिली वोल्ट और +20 मिली वोल्ट। हमने क्या मालूम होना, फर्स्ट कंडीशन का क्या है, स्मॉल सिग्नल, और सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल मॉडल। हमारे पास जो स्मॉल सिग्नल का फॉर्मूला क्या था, ये हमारे पास स्मॉल सिग्नल का फॉर्मूला है, ठीक है ना। उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, ठीक हो गया। और ये फॉर्मूला किसके हैं हमारे पास, स्मॉल सिग्नल के, ठीक हो गया। हमने क्या मालूम करना, करंट मालूम करना, ठीक है ना। रिजल्टिंग ऑफ चेंजिंग वोल्टेज, रिजल्टेंट मालूम करना है हमने एक तो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम डेल्टा वी मालूम करना है, डेल्टा वी, ठीक हो गया, डेल्टा वी मालूम करना है हमने बेसिकली इसका। हमें मालूम है आर डी इज इक्वल टू 1 वी टी/आई, ये कितनी मतलब फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला जो भी ऊपर ड्राइव किया है हमने, ये वाला भी, ठीक हो गया। हमने वो पुट किया, एन की वैल्यू वहाँ पर 2 थी, वी टी है मालूम है 25 में, और आई की वैल्यू में मालूम है 1 मिलियन पे, सब चीज़ें हमें गिवन दी हुई। एन की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, और फिर वहाँ पर जो है वी की वैल्यू, वहाँ वी टी की वैल्यू मालूम है कितने होता है, 25 मिलियन पे होता है। 550 है वहाँ पास आ गया, रेजिस्टेंस वहाँ पर कितनी आ गई है, 50 आ गई वहाँ पास, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमने क्या किया, डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा, यानी कि डेल्टा आर, डेल्टा आर वहाँ पर कितना है, आर डी वहाँ पर कितना है 50, डेल्टा वी हमें मालूम करना, डेल्टा वी कैसे मालूम होगा, सिग्नल मॉडल और एक्सपोनेंशियल मॉडल के जरिए, ठीक हो गया। हमने क्या किया, ये वहाँ पर डेरिवेशन दिखाई हुई और मजीद के डेल्टा यानी कि आई डी प्लस डेल्टा आई, इसके बराबर होता है फिर आई डी प्लस आई, डेल्टा आई इज इक्वल टू आई डी, ये वैसे लिखा हुआ है 2 मरतबा यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक हो गया। अब डेल्टा आई किसके बराबर हो जाएगा, आई डी को वहाँ पर ले जाओ आप, ठीक है ना। आई डी वहाँ पर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो माइनस इसमें जब हो जाएगा ना, तो आज आप कह लो ये -1 यहाँ पे करा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें से माइनस होगा ना ये, ठीक है ना, आई डी इसमें माइनस होगा, तो इसी वजह से हमने कहते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू माइनस हो रही है, इसकी वैल्यू क्या है वहाँ पर आई डी वहाँ पर है, ठीक हो गया। हमें मालूम है आईडी की वैल्यू कितनी है, 1 मिलियन पर, जो ना मैंने दी हुई डायोड की वैल्यू, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो आईडी होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आई डेल्टा इज इक्वल टू ई एन वी टी,
डेल्टा आई एन वी टी। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस वन क्यों नहीं खत्म हुआ, माइनस वन का मतलब है ये ऑन द होल फैक्टर में से माइनस हो रहा है, एक फैक्टर आई डी का और एक वहाँ पर ई का, ठीक है ना। ई वाला यहाँ पर रह गया, आई डी वाला खत्म हो गया, ठीक हो गया। इसका मतलब ये अब डेल्टा आई के वहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। हमने मालूम करना है वीक है। अब एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वापस क्या है, -20 मिली वोल्ट, -20 मिली वोल्ट है ना। -20 मिली वोल्ट में अगर देखा जाए हमारे पास जो है ये डेल्टा इज इक्वल टू -20/50, जो हमने फॉर्मूला वो लिखा डेल्टा वी और डेल्टा आर वाला, वो वहाँ पे कितना, ये किसका फॉर्मूला, किसका आंसर आएगा, ये किससे कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे ये आंसर आया है, -0.5 वाला, 4 मिली एम्पेयर वाला। ये हमारे पास आंसर आया है सिग्नल, स्मॉल सिग्नल वाले के लिहाज से, ये स्मॉल सिग्नल के लिहाज से है। अभी वहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगा देंगे वाला, जो हमने यहाँ डेरिवेट करी है वाला, ठीक है ना। ये हमने फॉर्मूला लगाया -20 मिली और 50 वाला, ठीक हो गया। यहाँ 50 मिली एम्पेयर को लिखा है। अब सोचो यहाँ पे एनवीटी लिखा हुआ है, एनवीटी का मतलब यहाँ पे इंडायरेक्टली किसके बारे में लिखा हुआ है, आरडी, ठीक है ना, यहाँ पे आरडी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। 50, 20/50, ठीक हो गया। अब हमारे पे डेल्टा आई है, हमारे पास कितना एक्सपोनेंशियल में कितनी वैल्यू आ गई है, ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू में ग्रीन से कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल का ये फॉर्मूला और ये यहाँ पे किसका, स्मॉल सिग्नल का, ठीक हो गया। सेम एडिस डी वाला केस, एफ वाला केस, सब के सब जितने भी ऊपर केस लिखे हुए हैं ना, वो सारे के सारे ऐसे होने, ठीक हो गया। देखते थोड़ा सा और लंबा इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसका नाम भाई, कुछ चीज़ें छोड़ दी मैंने, आपने खुद कर लेनी है, क्योंकि आइडेंटिकल है, सेम ऐसे करने जिस तरह प्रोसेस है ना ये वाले, जैसे मैंने ये वाला फाइंड आउट किया मैंने फॉर्मूला ड्राइव करके, सेम एक मतलब फॉर्मूला ड्राइव हो गया, आपने वही फॉर्मूला यूज़ करते हुए बाकी सारे भी फाइंड आउट कर लेने हैं उन्हें, ठीक हो गया। अब हमारे पे लास्ट एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल लास्ट एग्जाम्पल है ये, हाँ जी लास्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। अब लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये इस तरह के एग्जाम्पल पहले भी शुरू के लेक्चर में आ चुके हैं, मैं 32 और 33 में लेक्चर में आ चुके हैं, ये हमारे पास ये लेक्चर, ये एग्जाम्पल। अब इसमें वापस क्या करना है कि हमारे पास जो है एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में वहाँ पर जो वोल्टेज आउटपुट है वो 3 वोल्ट है, ठीक है ना। ये जो वोल्टेज आउटपुट है वहाँ पे क्या है, 3 वोल्ट है। ये लोड करंट है, ये आई एल का मतलब होता है लोड करंट, यानी कि वहाँ पर लोड करंट है जीरो है। अब इसका मतलब लोड करंट जीरो है, इसका मतलब क्या, वहाँ पर जो बाइसिंग होगी वो कौन सी बाइसिंग होगी, रिवर्स बाइसिंग, जिसमें हमारा करंट की मकदार जीरो होती है और वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक हो गया। अब हमने क्या मालूम करना है, वी ओ, यानी कि चेंज बाय 40 मिलियन वोल्ट, यानी कि जब आप वी नॉट है ना, हमारे पास जो है चेंज जो है उसके अंदर कितना, 40 मिली वोल्ट का पर 1 एम्पेयर, यानी कि 1 मिली एम्पेयर के साथ साथ 40 मिली एम्पेयर का, 40 मिली वोल्ट का इजाफा हो रहा है, यानी कि शुरू में 1 मिली एम्पेयर था, कितना हो गया, 40 मिली वोल्ट का। अब जब दोबारा 1 मिली एम्पेयर का होगा तो कितना इजाफा होगा उसमें, 40 मिली वोल्ट, यानी कि 40 + 40 कितना हो गया, 80 मिली वोल्ट हो जाएगा वो, ठीक है ना। ये चेंज आ रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। अब लोड करंट, जो हमारे पास जो है लोड करंट है 1 मिली एम्पेयर, यहाँ पे क्या है कि लोड करंट है ये वाला, ठीक हो गया। हमने क्या मालूम करना, वैल्यू ऑफ आर, ठीक है ना, जो डायोड का और उसके आइडेंटिकल होगी, जो डायोड के अंदर होगी यहाँ पे उसके आइडेंटिकल को लगी हुई होगी, यानी कि सीरीज में लगी हुई होगी, ठीक हो गया। जैसे कि डायोड है ना, ये देखा जा रहा है, ये सीरीज में लगा हुआ ना, ये वो चीज़ की बात कर रहा है। अब रिलेटिव जो डायोड विद 0.7 वोल्ट है, अब जो डायोड के जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके करीब, उसमें से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है 1 मिली एम्पेयर करंट के गुजरने से। अज्यूम कर लिया कि एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, वोल्टेज आउटपुट है, ठीक है ना, लोड रेजिस्टेंस है, वोल्टेज ड्रॉप है हमारे पास, ठीक है ना। और लोड रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, जब 1 मिली एम्पेयर करंट गुजरता है उस टाइम पे 1 मिली एम्पेयर होता है। और वोल्टेज वी डॉट वहाँ पर कितना है, चेंजेस में कितना आता है, डेल्टा वी कितना है हमारे पास, 40 मिली वोल्ट आप कह लो, ठीक हो गया। हमने क्या मालूम करना है कि ईच डायोड के डायोड में जो है वोल्टेज जो है कितना चेंज हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, 10 मिली वोल्ट, कि हर एक में जो है हमारे पास कितना वोल्टेज हो रहा है, हमारे पास 10 मिली वोल्ट हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने यहाँ पर मालूम करना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे हम, टोटल रेजिस्टेंस हमने पैसे के लिए मालूम करनी है हमने। सबसे पहले हमने आरडी लिखा है, हमने ये आरडी कौन सा है, जो एसी का ऐसे हमारे पास आ रहा है, 10 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, यानी कि सॉरी आई, डेल्टा वी ओवर आई, डेल्टा आई, डेल्टा वी वहाँ पे कितना है, ईच डायोड में 10 मिली वोल्ट, डेल्टा ईच, डेल्टा वी वहाँ पे 10 मिली वोल्ट है। और लोड रेजिस्टेंस यानी कि जो डेल्टा आई वहाँ पर कितना किसके बराबर है, 1 मिली के बराबर, तो वहाँ पर आर डी कितना आ गया, एसी रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओहम आ गया, ठीक हो गया। अब जो हमने क्या किया, आर डी इज इक्वल टू एनवीटी ओवर आई डी, ये आर डी वहाँ पर जो है ना आप कह लो जो कांस्टेंट वे में चलता है, उसके लिए आ सकता है, मालूम किया हमने। आर डी की वैल्यू वहाँ पे क्या 10 ओहम है, ठीक है ना। एनवीटी की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है, 1/25, जो हमारे पास हमें मालूम किया स्लोप के लिए से, ठीक है ना। आई डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2.5, ठीक है ना। 2.5 कैसे मालूम हुआ है, वहाँ पे ये टोटल जो हमारा फाइंड आउट किया, आई डी को यहाँ पे लेके हम 10 को नीचे लेके हम, ठीक है ना। तो वहाँ पे इसकी आंसर क्या आ जाएगा,
2.5 आईडी की वैल्यू में मालूम हो गई यहाँ पर। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, ये इक्वेशन 50 माइनस 3 माइनस आई डी आर डी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, हमने जो ऊपर डराइव की थी हमने, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये वाली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वापस हमने ड्राइव की थी अभी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास एक मिनट, अभी हमने ऊपर ड्राइव की थी ना स्ट्रेट लाइन के स्लोप के लिहाज से, जो सी स्लोप के लिहाज से ये वाली थी मेरे ख्याल से, ये वाली थी मेरे ख्याल से, अभी जो ऊपर थी ना कोई एक स्लोप के लिए हमने फाइंड आउट की थी हमने क्वेश्चन, ये वो वाली थी हमारे पास इक्वेशन जो हमने यहाँ पर लगाई है हमने। एक मिनट के ज़रा, इसी टॉपिक में थी वीडीडी। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जैसे हमने स्लोप पॉइंट का फॉर्मूला लगाया था, ये वाला, ये थी, ये क्वेश्चन लगाई हमने। ठीक है ना, हमने ये वाली क्वेश्चन लगाई है वीडी माइनस 0. ठीक है ना, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ था ना ये वाला, इधर यहाँ पर आर है ना, यहाँ पर आई डी आर आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, आई डी आर यहाँ पे जो टोटल आएगा वो वाला, ठीक है ना, फॉर्मूले के लिहाज से ये वो चीज़ लिखा हमने स्ट्रेट लाइन का। 50 माइनस आई डी आर डी। ठीक हो गया। 15 वापस क्या है, यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है गिवन, आप कह लो 15 की वैल्यू यहाँ पर जो दी हुई थी ना, ये वहाँ पर 15 जो है ना, आप कह लो कौन सा कॉन्स्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने 15 यहाँ पे फाइंड आउट किया होगा वैल्यू, एक बार आपको बताता हूँ इसका मैं। -3 वहाँ पे वोल्टेज आउटपुट है, ठीक है ना, आई डी आर डी वहाँ पर जो है इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब 15 - 3 यहाँ पे चलेगा वोल्टेज है, सॉरी ये वहाँ पर वोल्टेज है, ये दिया ये देखो ना, देखो जरा ये पिक्चर के में दिया हुआ टोटल वोल्टेज, आपको मैंने दिखाया तुम्हें, मैंने दिखाया नहीं, गौर नहीं किया मैंने, ये रहा, ये देखा, ये लिखा हुआ पिक्चर में, ये टोटल वोल्टेज है, टोटल वी डी डी वहाँ पर आप कहते हो, वी डी डी आप कहते हो, ये वो वोल्टेज है। ठीक है ना, ये मेरे को ये 15 वहाँ पर वी डी डी होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर ये पिक्चर में हमें गिवन दिया हुआ है 15 - 3 टोटल, टोटल वोल्टेज वहाँ पर 15 है, माइनस करना हमने आउटपुट से। ठीक हो गया, और माइनस आई डी आर डी जो ऊपर से हमने क्वेश्चन पढ़ी थी हमने। ठीक हो, जहाँ पर 25 लिखा होता है ना, 25 लिखा होता है यहाँ पर, उसकी जगह हमने क्या लिखा, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमने मालूम करना है ना हमने, इसको यहाँ पर है ना, तो आई डी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 15 - 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, अब माइनस का साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा जी, 15 - 3 डिवाइड बाय 2.5 कैसा है, ये वाली आईडी की वैल्यू थी, अब आप आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4.8 के ओहम्स वापस इस तरह करके आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, ये भी तो हमारा स्मॉल एग्जांपल है ना, ये भी एज आप किसी टाइप के वहाँ पे एग्जांपल आ सकती है कि अभी एमसीक्यू आता है कि इसको सॉल्व करो। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है एमसीक्यूज में, कुछ भी पूछ सकता है, आपने इसको ऑन द होल चेक कर लेना है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 34 था। ठीक है ना, इंशाल्लाह यहाँ पर डायोड का सारा खत्म हो जाएगा, 35 हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 35 का भी कल या फिर आज रात तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपलोड कर दूँ मैं। ठीक हो गया, जो समझ आ गया वेल एंड गुड हो गया, अगर नहीं समझ आया मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे समझा दिया तुम्हारे से। ठीक है ना, आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक हो गया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और लाजमी शेयर कर दीजिएगा। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।